हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एंड एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हम आ गए हैं और एक नए टॉपिक पे बात करने। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं विंडो 11 के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। क्योंकि विंडो 11 जो हमारा नया अपडेट आया है, इसमें हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हिडन है। हिडन मतलब वो शॉर्टकट्स में है या फिर कुछ अलग तरह से अलग जगह पर है। ठीक है, उन्हें हमें निकालना पड़ेगा शॉर्टकट के थ्रू या फिर सेटिंग में जाकर। ठीक है, तो उन्हीं सब हिडन फीचर्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। कुछ हिडन फीचर्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इन हिडन फीचर्स में से काफी सारे हिडन फीचर्स आपने शायद पहले से सुन रखे होंगे या फिर पहले से आपने करते होंगे, या फिर बहुत सारे हिडन फीचर्स जो अभी नए आए हैं उसके बारे में भी आपको पता चलने वाला है। ऊपर से ये जो हिडन फीचर्स हैं, इसका यूज हमारे डेली लाइफ में काफी बार यूज होता है। ठीक है, अगर आप परमानेंटली अगर कोई जॉब करते हो या फिर आप रेगुलर अगर लैपटॉप में कोई काम वगैरह करते हो, ठीक है, या फिर अगर आप एक कंप्यूटर टीचर हो या फिर कोचिंग वगैरह है आपका, तो ये सारी चीजें आपकी काफी ज्यादा यूज आएंगी। ठीक है, तो ये आपके काम को काफी ज्यादा आसान कर देंगी। ठीक है, तो इन्हीं सब टॉपिक्स को एक एक करके हम इन्हीं सब फीचर्स को एक एक करके हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। इससे क्या हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि ऊपर मैंने एक छोटा सा वेबकैम लगा रखा है, जिसके थ्रू मेरे यहाँ पे जो टच पैड है इसके ऊपर फोकस है, क्योंकि बहुत सारे हिडन फीचर्स ऐसे भी हैं जो टच पैड के रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए मुझे टच पैड दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने टच पैड आपका शो करके रखा है। और यहाँ पे टच पैड की वजह से कुछ सारी दिक्कतें भी आएंगी, जब आएंगी मैं उनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, वो कैसे काम करती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो फीचर है वो होने वाला है सेकंड स्टार्ट मेन्यू। अब ये सेकंड स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? ठीक है, जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे देखो, ये हमारा स्टार्ट बटन है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो स्टार्ट दिख रहा है आपके टास्क बार में, यहाँ पे देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, पहला वाला, ये हमारा स्टार्ट 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 वाला आइकन है। ठीक है, इस पे अगर हम डबल क्लिक करके, मतलब माउस टच पैड में डबल क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक होता है। ठीक है, मतलब माउस में तो राइट क्लिक होता है, वैसे इसमें अगर डबल क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन तो आ रहे हैं ना, ये हमारे स्टार्टिंग के मेन्यूज है। ठीक है, मतलब ये सारे जो चीजें है ना वो काफी जरूरी है, मतलब स्टार्ट करने पर ये सारी चीजें हमें शो करती है राइट क्लिक करने पर। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है सेकंड स्टार्ट मेन्यू, जो मैंने कहा, ये तो पहला स्टेप हो गया, पहला तरीका है स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने का। सेकंड स्टार्ट मेन्यू क्या है? उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस एक्स दबाना है, विंडो प्लस एक्स दबाना है। विंडो प्लस एक्स दबाने से देखो वही सेम टू सेम फीचर्स आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। यहाँ पे देखो, जब हम विंडो की पे जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो जो जो नाम आ रहे हैं ना, इसके नीचे कहीं पर भी किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन नहीं है, किसी भी वर्ड के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है। लेकिन जब हम विंडो की प्लस एक्स दबाते हैं, विंडो की प्लस एक्स दबाने से देखो एक एक वर्ड के नीचे ना, मतलब अंडरलाइन है। अब ये वर्ड के नीचे अंडरलाइन होने से क्या होता है? देखो, अगर मैं नेविगेशन कीज के थ्रू नीचे आता हूँ या ऊपर जाता हूँ, किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर जाकर अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो मैं उस ऑप्शन पे पहुंच जाऊंगा, उस फीचर पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, जो जो लिखे हुए हैं ना, सारे जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, उसके नीचे देखो एक अंडरलाइन है, वो वाला अगर अल्फाबेट दबाओगे, जैसे कि देखो, मुझे डिवाइस मैनेजर वाला जो ऑप्शन है ना, मुझे उस पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, एम के नीचे अंडरलाइन है, मतलब कैपिटल एम है यहाँ पे, तो मैं कैपिटल एम अपने कीबोर्ड में दबाऊंगा, कैपिटल एम कीबोर्ड में दबाऊंगा, और कैपिटल एम दबाते ही मुझे उस सिस्टम में भेज दिया जाएगा, उस फीचर में मुझे भेज दिया जाएगा। देखो, ठीक है, इस वाले देखो डिवाइस मैनेजर यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर डिवाइस मैनेजर यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, दिखाया था। डिवाइस मैनेजर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा डिवाइस मैनेजर है। ठीक है, हम डिवाइस मैनेजर पे पहुंच गए। तो ऐसे करके आप इस फीचर को यूज कर सकते हो, विंडो की प्लस एक्स दबाना, तो आपके सेकंड स्टार्ट मेनू के हिसाब से जितने भी आपके मेनूज है वो सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टार्ट मेनू का ऑप्शन फीचर था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। अब अगला वाला फीचर है हमारा फोकस सेशन। अब फोकस सेशन क्या है? फोकस नाम से पता चल रहा है, फोकस मतलब किसी एक चीज पे फोकस करना है। अब यहाँ पे देखो, फोकस सेशन को ऑन करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला वाला तरीका क्या है? पहले वाला तरीके के लिए देखो, यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन के साइड में एक सर्च वाला आइकन है, सर्च वाला आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करो क्लॉक। ठीक है, क्लॉक टाइप करो, फिर थोड़ा वेट करो, यहाँ पे एप्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तभी कोई बात नहीं, क्लॉक आ गया ना, क्लॉक लिखने के बाद एंटर दबा दो। ठीक है, ये देखो आ गया हमारा, तो मैंने एंटर दबा दिया था, तो क्लॉक वाला यहाँ पे आ गया मेरा, क्लॉक वाला जो एप्लीकेशन है वो हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये देखो गेट रेडी टू फोकस। ठीक है, और ये देखो स्टार्ट फोकस सेशन, ये है हमारा फोकस सेशन का मेन्यू। यहाँ पे देखो साइड में फोकस सेशन, टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, वर्ल्ड क्लॉक दिख रहा है आपको, तो मैंने फोकस सेशन पे रखा है, पहला वाला ऑप्शन हमारा। ठीक है, पहला वाला फीचर। तो यहाँ पे देखो मेरा पे 25 मिनट है। ठीक है,
यहाँ पे मिनट दिख रहा है 25 मिनट है, मान लो मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, मैं 50 मिनट कर देता हूँ। 50 मिनट के मिनट मैंने करा कि 50 मिनट का हमारा फोकस सेशन होगा, ठीक है। मतलब फोकस सेशन के टाइम पे क्या होता है कि आप कोई भी काम पे फोकस कर सकते हो, उस टाइम आपको कोई भी इरिटेशन नहीं करेगा, कोई भी मतलब मैसेज नहीं आएंगे, कोई भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है, वो सारी चीजें आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 50 मिनट का किया है मैंने, और यहाँ पे लिखा है यू विल हैव वन ब्रेक, मतलब 50 मिनट के अंदर एक ब्रेक हमारा आएगा। ब्रेक मतलब क्या, सिस्टम हमें बोल रहा है, सिस्टम ने हमें फीचर दिया है कि तुम 50 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, 50 मिनट का फोकस कर सकते हो, लेकिन इतना भी फोकस मत करो कि तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाए। तो इसलिए इसने हमें एक प्रोवाइड किया है कि यू विल हैव वन ब्रेक, ठीक है। 50 मिनट के बीच में हमारा एक ब्रेक आएगा जिसमें हमें मतलब पानी पी सकते हैं या फिर कोई भी आराम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडीज को, ठीक है। लेकिन अगर हम स्किप ब्रेक्स पे क्लिक कर देंगे, स्किप ब्रेक्स पे, तो यहाँ पे देखो यू विल हैव नो ब्रेक्स, मतलब स्किप ब्रेक्स पे क्लिक कर दिया तो अब हमें कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब 50 मिनट के अंदर कोई ब्रेक अभी हमें नहीं दिखाएगा, ठीक है। अगर आप स्किप करना तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे अगर टाइमर अगर और भी बढ़ाता हूँ, टाइमर जितना बढ़ाऊंगा उतने बीच में हमारे ब्रेक्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट फोकस सेशन पे क्लिक करने के बाद हमारा फोकस सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला तरीका। अब फोकस सेशन को ऑन करने का दूसरा तरीका ये है, हम चलो अपने सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद आपको अपने सिस्टम में आना है। यहाँ पे तो साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसमें से आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाए, सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे देखो फोकस रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन दिखा रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे देखो सेशन ड्यूरेशन दिख रहा है आपको, और यहाँ से आप टाइमर कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे कि मैंने वहां पे दिखाया, ठीक है, यहाँ से हम कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट फोकस सेशन क्लिक करने से पहले यहाँ पे इन सारी चीजों को आप देख लेना। शो द टाइमर इन क्लॉक ऐप, ठीक है, शो द टाइमर इन क्लॉक ऐप, टाइमर क्लॉक ऐप में इसका टाइमर दिखेगा आपको, ठीक है। इसको अगर चाहते हो तो इसको टिक करके रख सकते हो, ठीक है। फिर हाइड बैजेस ऑन टास्क बार, हाइड बैजेस ऑन टास्क बार का क्या मतलब है, बैजेस क्या है, बैजेस देखो यहाँ पे जो आपका नीचे टास्क बार में जो ऐप दिख रहा है ना, इस ऐप के ऊपर देखो 3 करके या फिर स्नैपचैट के ऊपर 54 करके लिखा हुआ दिखा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इतने मैसेजेस आए हैं, 3 जनों का मैसेज आया है, 54 जनों का मैसेज आया है, वो सारे हमारे बैजेस दिखते हैं। तो दिखने से हमारे क्या होता है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, पढ़ते वक्त या फिर कोई काम करते वक्त। तो ये चाहे तो आप हाइड करके रख सकते हो, ठीक है। हाइड फ्लैशिंग ऑन टास्क बार, ठीक है, टास्क बार में जो इधर सारे जो एप्स है ना, ये भी हमारे बंद कर दो, हाइड कर दो, ठीक है। और इसके साथ टर्न ऑन नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है, टर्न ऑन कर दो डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब आपका जो डू नॉट डिस्टर्ब मतलब आपको डिस्टर्ब ना करे उसका वाला आप वो वाला ऑप्शन आप टर्न ऑन कर दो, जिससे कि कोई भी तरह का मैसेज वगैरह आएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप स्टाटस फोकस सेक्शन पे क्लिक कर दो तो आपका ये सेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फोकस सेशन का क्या मतलब है। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वाला फीचर जो हमारा है वो है हमारा वॉइस टाइपिंग। अब वॉइस टाइपिंग का मतलब आपको सुनते ही पता चल रहा होगा, वॉइस टाइपिंग, वॉइस बोलकर हम टाइप कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारे फोन में भी है, हम ज्यादातर यही करते हैं, ठीक है। गूगल में बोलो या फिर यूट्यूब में बोलो, हम ना लिखकर ज्यादा टाइपिंग करते हैं। तो वैसे ही मान लो अगर ऐसा फीचर अगर लैपटॉप में होता, लैपटॉप में क्या होता है कि लैपटॉप में आप ये टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग वाला जो ऑप्शन है ना, ये आप हर जगह पे यूज कर सकते हो, हर जगह पर यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और ज्यादातर तो फोन के कीबोर्ड के ऑप्शन में डिफॉल्ट आता है कि आप वॉइस टाइपिंग करने के लिए ये वाला ऑप्शन चालू कर दो, तो आप वॉइस जो बोलोगे वो आपका टाइप हो जाएगा। वैसे ही सिस्टम में भी, लैपटॉप में भी एक मतलब विंडो 11 में एक नया फीचर आया है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसके थ्रू किसी भी जहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा, टेक्स्ट लिख सकते हो, उस जगह पे आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे अगर इसका एक शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है हमारा विंडो की प्लस एच, विंडो की प्लस एच। अब देखो विंडो की प्लस एच दबाने से यहाँ पे मुझे बोल रहा है टू यूजिंग वॉइस टाइपिंग सिलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स देन ट्राई अगेन। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां पे आप टाइपिंग कर सको, ठीक है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्रोम यूज कर लेता हूँ, मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। क्रोम को मैंने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं अपना यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो अब मैंने यहाँ पे जो क्लिक किया ना, अब मेरा हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, ये टाइपिंग करने की जगह है हमारी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं विंडो की प्लस एच दबाऊंगा तो वो वाला ऑप्शन आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको पहले से सेटिंग करनी पड़ेंगी, वो है आप सेटिंग में जाओ, सेटिंग में, इसकी सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखो डिफॉल्ट, सिलेक्ट डिफॉल्ट माइक्रोफोन, सिलेक्ट डिफॉल्ट माइक्रोफोन में जिस माइक्रोफोन पे आप बोलने वाले हो, जिस माइक्रोफोन के थ्रू आप चाहते हो कि आपका आवाज सुने सिस्टम, तो उस वाले सिस्टम को आपको ऑन कर लेना है, ठीक है, उस वाले डिवाइस को आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर ही आपको बोलना स्टार्ट करना है।
और इस वॉइस टाइपिंग के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसमें डिटेल में मैंने बता रखा है इसके सारे ऑप्शन किस किस काम आते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है, या फिर हमारे एंड स्क्रीन में भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका डिफॉल्ट माइक्रोफोन में आपको पता चल गया कि इसको आपको उस माइक्रोफोन को सेट करके रखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बोलना है, ठीक है। फिर आपको विंडो की प्लस एच दबाओ, ठीक है। फिर आप बोलना स्टार्ट करो जब ऐसे आपका ऑन हो जाए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इसने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं कुछ कुछ बातें हिंदी में बोल रहा हूँ, ये सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है भाई, क्यों नहीं कर पा रहा है इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप वहां से जाकर देखना जरूर, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, ये ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स को ज्यादा डिटेक्ट कर पाता है अच्छे से, किसी और वर्ड को भी डिटेक्ट करे उसके लिए आपको अलग से सेटिंग करनी पड़ती है, ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप चाहे तो देख लेना, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर दो, ठीक है, इसको कट कर दो। तो आपको क्लियर है कि हमारा वॉइस टाइपिंग कैसे काम करता है। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट फीचर जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है डायनेमिक लॉक। अब डायनेमिक लॉक क्या होता है? लॉक तो समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज को लॉक करने की बात की जा रही है। अब डायनेमिक क्या है? इसके लिए देखो, हम सेटिंग में चलते हैं, अपने सेटिंग में जाने के बाद आपको अपने अकाउंट्स में जाना है, अपने सेटिंग में अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन ऑप्शन दिख रहा होगा, साइन इन ऑप्शन है, साइन इन ऑप्शन पे क्लिक कर दो। थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे देखो डायनेमिक लॉक दिख रहा होगा। अब डायनेमिक लॉक पे यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना, अलाउ विंडोज टू ऑटोमेटिकली लॉक व्हेन योर डिवाइस यू आर अवे, तो इसको अगर टिक करके रख दोगे तो आपका क्या काम करेगा, सुनो। आप मान लो आपका लैपटॉप, यहाँ पे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपका साइड में आपका फोन रखा हुआ है, ठीक है। अचानक आपको कोई बुलाता है, आपको बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, और फिर आपको सामान लेने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए आपको बाहर भेज देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अपने फोन को लेकर बाहर चले जाओगे, वैसे ही तुरंत ही आपका सिस्टम, मतलब आपका पीसी हो या लैपटॉप हो, तुरंत शट डाउन हो जाएगा। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो, अब इस चीज को ऑन करने के लिए देखो, काफी टाइम क्या होता है कि हम काम करते हैं, अचानक कोई बुलाता है, हमें जाना पड़ जाता है, ठीक है। तब हम नोटिस नहीं रहता कि यहाँ पे कोई काम चल रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इस चीज को ऑन करने के लिए पहले आपको अपने लैपटॉप को या फिर पीसी को अपने फोन के साथ, अपने फोन के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके रखना है। फोन के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके रखना है, और ब्लूटूथ के साथ कैसे कनेक्ट करना है अपने सिस्टम को, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बात मतलब इस वीडियो में बात किया था। एक वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बता रखा है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वाला वीडियो भी जरूर देखना, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपने लैपटॉप या पीसी को अपने फोन के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना है, ठीक है। ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करने के बाद ही अगर आप आपका मोबाइल फोन अगर आप लेके चले जाते हो, और आपके ब्लूटूथ का एक रेंज होता है ना, इस रेंज के अंदर रहेगा तो ही ये कनेक्ट करेगा, या फिर तो ही हम गाने सुन पाएंगे ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। उस रेंज से जैसे ही हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो लैपटॉप से या फिर पीसी से, जैसे हमारा फोन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमारा जैसे ब्लूटूथ के रेडिएशन से हट जाएगा, वैसे ही हमारा लैपटॉप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए इस डायनामिक लॉक को बनाया गया है, और इसको यहाँ से स्टिक वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना, जिससे कि आपका ये सिस्टम काम करे, ठीक है। तो डायनामिक लॉक के बारे में आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलेंगे। अगला फीचर है हमारा स्कैन वायरस। स्कैन वायरस वाला जो फीचर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल के टाइम पे वायरसेस बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, फोन के लिए हम क्या करते हैं, फोन के लिए हम ऑलरेडी हमारा कोई ऐप वगैरह हम डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमारे वायरस वगैरह क्लीन हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इस पे आपके वायरस है कि नहीं कैसे पता चलेगा, या फिर अगर वायरस है तो उसे क्लीन कैसे करना है? तो उसके लिए ना आपको सिस्टम में, लैपटॉप वगैरह में आपको अलग से एक ऐप वगैरह डाउनलोड करना पड़ता है, और उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन विंडो 11 में ऑलरेडी फीचर हमारा दे रखा है, जिसके थ्रू हम वायरस को पता भी कर सकते हैं कि वायरस है कि नहीं, और उसके साथ उसको क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। फिर आप पे देखो, पहला वाला ऑप्शन है विंडोज सिक्योरिटी, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन पे क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करने के बाद ही आपको अपने विंडो डिफेंडर में भेज दिया जाएगा। ये विंडो डिफेंडर का ही काम होता है, ठीक है, वायरस वगैरह क्लीन करना विंडो डिफेंडर का ही काम होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा बोर्ड है क्विक स्कैन पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका पूरा सिस्टम स्कैन करके बता देगा कि आपके सिस्टम में कोई वायरस वगैरह है या नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा छोटा सा ग्रीन टिक दिखा रहा है, इसका मतलब अभी हमारा सिस्टम क्लियर है। मैंने स्कैन कर रखा था, इसलिए दिखा रहा है हमारा सिस्टम क्लियर है, कोई भी वायरस या थ्रेड्स वगैरह हमारे सिस्टम में नहीं है, ठीक है। ऐसे आप अपने सिस्टम में कोई भी वायरस या फिर थ्रेड्स वगैरह होंगे तो आप उसको पता कर सकते हो और उससे क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है।
तो ये वाला फीचर तो आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। अगला फीचर है हमारा स्नैप लेआउट। अब स्नैप लेआउट किस काम आता है? स्नैप लेआउट का काम क्या है? जैसे कि मान लो मैं क्रोम ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मैं देखो क्या होता है, कभी कभी हम एक हमारे पास मल्टीपल मॉनिटर तो नहीं है, मल्टीपल मॉनिटर तो नहीं है, मल्टीपल स्क्रीन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर हमें मल्टीटास्किंग करना हुआ, वो मल्टीपल एक टाइम पे अगर मल्टीपल काम करने हुए तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि देखो मैं मान लो अभी मैं कुछ नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, तो मैंने गूगल में कुछ सर्च किया, वो सर्च करके मैंने वो वाला अपने वो वाला एमएस वर्ड में पेस्ट किया, तो उसमें क्या होता है, उसमें काफी टाइम लगता है कि ये वाला है, फिर इसको बंद करो, फिर एमएस वर्ड खोलो, फिर इसको बंद करो, फिर एमएस वर्ड खोलो, तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखो इसका एक शॉर्टकट है, स्नैप लेआउट से क्या होता है, विंडो प्लस जेड दबाओ, विंडो प्लस जेड दबाने से देखो यहाँ पे देखो आपके कई सारे ऑप्शंस है। पहला वाला देखो, इस पे दो हमारे लेआउट्स आएंगे, ठीक है, दो एप्स ओपन होंगे एक साथ, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमारे दो होंगे, यहाँ पे हमारे एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, यहाँ पे एक बड़ा होगा और दो साइड में नीचे नीचे आएंगे, और यहाँ पे देखो चार आएंगे हमारे, ठीक है। तो मैं पहले वाला क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इस साइड हमारा ये आया है और इस साइड हमारा ओबीएस आया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक स्क्रीन पे ही बहुत सारे मल्टीटास्किंग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्नैप लेआउट का यही काम था। तो आपको ये स्नैप लेआउट वाला फीचर भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। फीचर जो है वो हमारा कस्टम स्क्रीनशॉट। अब कस्टम स्क्रीनशॉट क्या होता है? फोन में अगर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो लेने के बाद हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें कितना पोर्शन चाहिए, इतना इतना, ठीक है, हम कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में मतलब पहले वाले विंडोज में क्या होता था कि आप ऐसा खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप उसको कस्टमाइज कर सकते थे। लेकिन अभी क्या होता है, अभी हमारे नए फीचर, नए विंडोज के फीचर में वो वाला आ गया है। तो इस पे हमको क्या करना है, इसको इसका एक शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस दबाना है। विंडो शिफ्ट एस दबाते ही आपका स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आपको शायद वेबकैम की वजह से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, आपको कोई बात नहीं, विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस दबाना है, आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे देखो बीच में एक प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस प्लस वाले आइकन को जहां से लेके जाकर आप लेफ्ट क्लिक करके जितना आप स्क्रॉल करोगे, जितना आप ड्रैग करोगे, उतना पोर्शन ही आपका स्क्रीनशॉट होगा। जैसे कि मान लो मुझे इतना पोर्शन चाहिए, मैं इतना पोर्शन लेकर ही मैं रख देता हूँ, तो इतना पोर्शन का स्क्रीनशॉट मेरा हो गया, ठीक है। जितना पोर्शन का चाहिए उतना पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसमें सिर्फ कस्टमाइज स्क्रीनशॉट नहीं, और भी तरह के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि विंडो शिफ्ट एस दबाओ, दबाने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर आप इस पे, इस एरो पे क्लिक करो, और यहाँ पे देखो विंडो फॉर्म, फिर यहाँ पे फुल स्क्रीन, फिर यहाँ पे फ्री फॉर्म, बहुत सारे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको आप एक बार ट्राई करना, ये काफी काम आएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट वगैरह लेना पड़ जाता है हमें, ठीक है, तो ये काफी काम आएगा। तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला वाला हमारा फीचर है वो है हमारा स्टोरेज सेंस। अब स्टोरेज सेंस क्या होता है? स्टोरेज का मतलब पता ही चला होगा, स्टोरेज की बात की जा रही है, और सेंस का मतलब समझना, ठीक है। तो स्टोरेज सेंस वाला ऑप्शन हमें देखने के लिए हमें जाना है अपने सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आपको अपने सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे देखो जो नीचे आपका स्टोरेज दिख रहा होगा, स्टोरेज, स्टोरेज पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे देखो आपको सारी चीजें दिख रही होंगी कि आपके कहाँ पे कितने हैं, इंस्टॉल्ड एप्स कितने हैं, फिर वीडियोस कितने हैं, कितने हैं, टेम्पररी फाइल्स कितने हैं, जैसे कि हमें फोन में वगैरह दिखता है। लेकिन इस पे स्टोरेज सेंस देखो नीचे ये और ऑप्शन है स्टोरेज सेंस। अब स्टोरेज सेंस को मैंने ऑन रखा है। अब स्टोरेज सेंस को ऑन रखने से क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ अलग अलग तरह के नए नए फीचर्स एड ऑन है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डिलीटेड फाइल्स इन माय रिसाइकल बिन इफ दे हैव बीन देयर फॉर ओवर, मतलब मान लो इसके में रिसाइकल बिन, कुछ कुछ फाइल्स को अगर आप डिलीट करते हो, या फोटोज इमेजेस कुछ भी आप डिलीट करते हो, करने के बाद वो सारे आपके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाते हैं, जब तक आप उन्हें खुद से डिलीट ना करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करने से क्या होता है, यहाँ पे देखो नेवर, वन डे, 14 डेज, फिर 30 डेज, फिर 60 डेज, मतलब जो आपके फाइल्स रिसाइकल बिन में चले गए हैं वो कितने दिन बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये 30 दिन, 30 डेज, 14 डेज, ठीक है, 30 डेज डिफॉल्ट वाइज है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन भी आपका तभी काम करेगा जब आपका ये सेंस, स्टोरेज सेंस वाला ऑप्शन ऑन रहेगा, तभी ये वाला फीचर आपका काम करेगा, ये तो काम नहीं करेगा, ठीक है। और भी यहाँ से कई सारे फीचर्स है, इसका ज्यादातर काम यही था, ये रिसाइकल बिन वाला, ठीक है, आप इसको देख के रख सकते हो। फिर यहाँ पे और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि नीचे और एक जरूरी फीचर्स है स्टोरेज सेंस के साथ, क्लीन अप रिकमेंडेशन। अब क्लीन अप रिकमेंडेशन क्या होता है, इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो, मान लो आपके कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स वगैरह हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन वो आपके स्टोरेज को काफी ज्यादा ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है, काफी ज्यादा खींच रहे हैं, तो उन फाइल्स को आप टिक करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, सिस्टम रिकवरी फाइल्स में आपके 49.9 MB का कोई डेटा है, ठीक है, उसको आप डिलीट कर दोगे तो आपका 49.9 MB आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे में तो कम ही दिख रहा है क्योंकि मैं डिलीट करता रहता हूँ, आपके में अगर ज्यादा होगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर डाउनलोड्स में भी आपके काफी यहाँ पे 9.62 MB का डाउनलोड्स है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है वार्निंग दे आर फाइल्स इज पर्सनल डाउनलोड फोल्डर्स। पहले देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके इसमें कुछ पर्सनल डाउनलोड के फोल्डर्स भी हो सकते हैं, पहले चेक कर लो फिर डिलीट करो। देखो डिलीट का ऑप्शन तो यहाँ पे दिख रहा है, क्लीन का ऑप्शन को दिख रहा है, लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई भी चीज आपको डिलीट करना है तो परमानेंटली पहले तो चेक कर लो कि वो आपके लिए जरूरी है या नहीं, फिर उस चीज को डिलीट करो। ठीक है, ये जरूरी है काफी ज्यादा। तो स्टोरेज सेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ज्यादातर मैंने स्टोरेज के बारे में आपको पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलेंगे। वाला फीचर है हमारा 3 फिंगर्स एंड 4 फिंगर्स। अब देखो एक सिंगल फिंगर से आप क्लिक करके कोई भी राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और डबल क्लिक करने से आप राइट क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब ये 3 फिंगर्स और 4 फिंगर्स का क्या काम है? ठीक है, ये देखो राइट क्लिक का काम हुआ। ठीक है, अब 3 फिंगर्स एंड 4 फिंगर्स का क्या काम है? ये वाला फीचर हमारा नया है, इसके लिए देखो हमें सेटिंग्स में जाना है। पहले इसको सेटिंग्स से ना ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है और ऑप्शन को समझना पड़ता है कि क्या हम चाहते हैं 3 फिंगर्स और 4 फिंगर्स से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस पे जाना है, ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखो टच पैड दिख रहा होगा, टच पैड पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 3 फिंगर्स गेस्चर, 3 फिंगर गेस्चर को क्लिक करो और यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो पहला वाला हमारा नथिंग, नथिंग पे कर दोगे तो 3 फिंगर्स का कोई काम नहीं रहेगा, 3 फिंगर्स यूज करोगे तब भी कोई काम नहीं करेगा। फिर यहाँ पे पहला वाला है स्विच एप्स एंड शो डेस्कटॉप। ठीक है, इस वाले को क्लिक करके रखो। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है 3 फिंगर्स से लेकर अगर आप ऊपर की तरफ करोगे, 3 फिंगर्स को लेकर अगर ऊपर की तरफ करोगे तो मल्टीटास्किंग व्यू दिखेगा, मतलब मल्टीटास्किंग जो कर रहे हो, बहुत सारे जो काम कर रहे हो ना सारे एप्स पे, वो सारे ऐप आपको शो करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 फिंगर से नीचे की तरफ करोगे तो आपका डेस्कटॉप शो होगा। ठीक है, देखो शो डेस्कटॉप दिखा रहा है, 3 फिंगर से नीचे की तरफ करोगे तो आपका डेस्कटॉप शो करेगा। 3 फिंगर से अगर इस तरफ करोगे, 3 फिंगर से अगर इस तरफ करोगे, 3 फिंगर से अगर इस तरफ करोगे तो इस तरफ के जितने भी एप्स हैं वो आपको शो करेंगे। ठीक है, मतलब जो एप्स आपके इस तरफ ओपन हो रहे होंगे। फिर यहाँ पे स्विच एप्स को लेकर अगर आप राइट की तरफ ऐसे करोगे, राइट की तरफ ऐसे करोगे तो मतलब देखो अभी तो हमारा एक ही ऐप ओपन है इसलिए हमें एक ही दिखा रहा है, नहीं तो अगर और भी सारे कई सारे रहेंगे तो वो सारे हमें शो करेंगे। अब यहाँ पे देखो 4 फिंगर्स का क्या है, 4 फिंगर्स पे क्लिक करेंगे, इस पे भी देखो सेम टू सेम वही दिख रहा है, लेकिन इस पे हम सेकंड वाला नहीं, इस पे हम थर्ड वाला चूज करके रखेंगे। थर्ड वाला चूज करने से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम मल्टीटास्किंग ऊपर की तरफ करेंगे, देखो इस पे भी सेम ही है, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन देखो सेम ही है, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन देखो इसमें भी वही सेम ही है, लेकिन फर्क है ये वाला नीचे वाला थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इसमें हमारे ऐप स्विच होंगे। ठीक है, लेकिन इस वाले में स्विच डेस्कटॉप होंगे। डेस्कटॉप स्विच होंगे कैसे, देखो अगर आप इस तरफ करोगे तो डेस्कटॉप इस तरफ की तरफ जाएंगे और इस तरफ करोगे तो इस तरफ की तरफ जाएंगे। इसका देखो क्या काम है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 4 फिंगर से या 3 फिंगर्स कुछ भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे 4 फिंगर से ऊपर की तरफ करता हूँ, 4 फिंगर से मैंने ऊपर की तरफ किया तो देखो हमारे सारे डेस्कटॉप शो होंगे। देखो पहला वाला डेस्कटॉप, दूसरा डेस्कटॉप, तीसरा, चौथा। ठीक है, हमारे 4 डेस्कटॉप टोटल है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग कर सकते हो अलग अलग डेस्कटॉप पे भी। यहाँ पे आप जितना चाहे उतना डेस्कटॉप ला सकते हो, उतने डेस्कटॉप आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं फोर्थ वाला डेस्कटॉप मुझे नहीं चाहिए तो इसके लिए मैंने इस फोर्थ वाले डेस्कटॉप को कट कर दिया, तो मेरा फोर्थ वाला डेस्कटॉप कट हो गया और यहाँ पे मेरे टोटल 3 डेस्कटॉप्स है। अब यहाँ पे देखो मैं अगर 3 फिंगर से अगर इस तरफ करता हूँ, ठीक है, कोई काम नहीं करेगा क्योंकि 3 फिंगर्स का गेस्चर नहीं है, ये 4 फिंगर का गेस्चर है। 4 फिंगर से अगर मैं इस तरफ करता हूँ तो देखो डेस्कटॉप नंबर 2, फिर मैं 4 फिंगर से इस तरफ करता हूँ तो देखो डेस्कटॉप नंबर 1, 4 फिंगर से डेस्कटॉप को इधर करता हूँ देखो डेस्कटॉप नंबर 2 नीचे नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो देखो नीचे लिखा हुआ है डेस्कटॉप नंबर 3। तो ऐसे करके आप अपने डेस्कटॉप को स्विच कर सकते हो। अब देखो किसी डेस्कटॉप पे आप चाहे तो मूवी रख सकते हो, ठीक है, सारे मूवीज वगैरह आप उस डेस्कटॉप पे देखते हो। फिर नेक्स्ट वाले डेस्कटॉप पे आप गेम्स वगैरह रख सकते हो। फिर अगला वाला डेस्कटॉप पे आप अपने काम जो करते हो उस काम को रख सकते हो। ठीक है, कोई भी तरह का एडिटिंग हो या फिर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हो तो वो सब काम आप थर्ड वाले कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग डेस्कटॉप पे आप अलग अलग काम कर सकते हो क्योंकि मल्टीपल मॉनिटर तो नहीं है ना आपके पास, एक सिस्टम में आप अलग अलग डेस्कटॉप पे अलग अलग काम कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थ्री गेस्टर्स के बारे, 3 फिंगर गेस्टर और 4 फिंगर गेस्टर के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा अगला अगला वाला फीचर है हमारा थंब थीम्स। अब थीम्स का क्या काम है, थीम्स का काफी जरूरी काम होता है क्योंकि थीम्स वाला ऑप्शन हमारे फोन में भी ऑलरेडी रहता है, जिससे कि थ्रू हमारा काफी ज्यादा ये काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, और काफी ज्यादा काम भी आता है और बहुत लोग इसे यूज भी करते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे, जैसे कि आप अपने सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको अपने पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है। पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखो आपको थीम्स दिख रहा होगा, थीम्स, पर्सनलाइजेशन के यहाँ थीम्स पे क्लिक कर दो।
करने के बाद यहाँ पे आप अपने सेटिंग्स में कर सकते हो कि आपको डार्क थीम्स चाहिए या फिर लाइट थीम्स चाहिए। अब देखो मैं ज्यादातर टाइम ना डार्क थीम ही रखता हूँ कि डार्क रहने से क्या होता है कि आंखों को कम हार्म पहुंचता है, ठीक है। लाइट थीम करने से ज्यादातर लाइट आंखों में जाती है तो आंखों के लिए खराब होता है, इसलिए आप डार्क मोड हमेशा करके ही रख सकते हो, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो अगर फिर भी आपको लाइट मोड पे रखना है, ज्यादा लाइट चाहिए, तो आप लाइट मोड पे रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं हमेशा डार्क मोड पे ही रखता हूँ, ठीक है। ये देखो लाइट मोड पे ऐसे लाइट हो जाएगा और डार्क मोड पे डार्क हो जाएगा। तो मैं डार्क मोड पे रखता हूँ, मुझे डार्क मोड ही अच्छा ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इस पे काफी सारा लाइट आ रही है, ठीक है। आप चाहे तो लाइट कम भी कर सकते हो अपना लाइट, लेकिन फिर भी आप ज्यादातर मैं डार्क मोड पे यूज करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप थीम्स का यूज कर सकते हो, और थीम्स में और भी कई सारे काम है, जैसे कि डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, डेस्कटॉप के आइकन है उनको अगर छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हो। फिर आप कॉन्ट्रास्ट थीम्स पे भी यूज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, मतलब किसी भी अपने जो थीम्स है उसका लाइट कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। से भी पर्सनलाइजेशन पे आप बहुत सारी चीजें कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना लूंगा, कोई बात नहीं, जिसपे आपको मैं पर्सनलाइजेशन के बारे में हर एक चीज में बताऊंगा कि हर एक ऑप्शन का क्या क्या काम रहता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। जो हमारा है होने वाला है वो हमारा होने वाला है टास्क बार कस्टमाइजेशन, ठीक है। टास्क बार कस्टमाइजेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो आपका जो नीचे टास्क बार दिख रहा है आपको, अब टास्क बार में अगर आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो किसी भी एक खाली जगह पे जाओ, किसी भी एक टास्क बार के यहाँ पे किसी भी एक खाली जगह पे जाओ, जाने के बाद राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के यहाँ पे देखो टास्क बार सेटिंग दिख जाएगा आपको, यहाँ से भी आप सेटिंग्स पे जा सकते हो, या फिर आप अपने सेटिंग्स में भी जा सकते हो। सेटिंग में क्लिक कर दो। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप अपने पर्सनलाइजेशन पे जाओ। पर्सनलाइजेशन पे जाओ। पर्सनलाइजर पे जाके जाने के बाद आप नीचे आ जाओ और यहाँ पे देखो टास्क बार दिख रहा होगा, टास्क बार पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्च आइकन ओनली। यहाँ पे देखो आप सर्च आइकन एंड लेवल पे क्लिक कर दोगे तो देखो आपका जो सर्च बार है ना आपको बड़ा करके दिखेगा। देखो यहाँ पे टास्क बार पे देखो ये आपको बड़ा होकर दिखा रहा है, लेकिन आप सिर्फ आइकन पे क्लिक रखोगे तो सिर्फ आपका आइकन दिखेगा, और आप हाइड कर दोगे तो हाइड भी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला वाला ऑप्शन है हमारा टास्क व्यू। अब टास्क व्यू में देखो, यहाँ पे देखो आपका टास्क व्यू दिख रहा है, सर्च के पास एक टास्क व्यू दिख रहा होगा। टास्क व्यू पे क्लिक कर दोगे तो जितने आपके डेस्कटॉप ऑन होंगे वो सारे डेस्कटॉप आपको शो होंगे। और अगर आपको ये वाला टास्क व्यू नहीं चाहिए तो टास्क व्यू को बंद कर दो, टास्क व्यू आपको नहीं दिखेगा। टास्क व्यू को ऑन कर दो तो आपको दिखे जाएगा। फिर विडजेट, बहुत सारे विडजेट होंगे, ठीक है। वो भी आपको अगर चाहिए तो आप उसको ऑन करके रखो, नहीं तो आप बंद कर दो, ठीक है। फिर अगला है देखो यहाँ पे टच कीबोर्ड। टच कीबोर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो इसको अगर मैं ऑलवेज पे कर रखा है मैंने आपको, इसको अगर नेवर कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक आइकन था वो आपको बंद हो गया है। यहाँ पे देखो अगर मैं ऑलवेज पे रखता हूँ, फिर देखो यहाँ पे एक छोटा सा कीबोर्ड का आइकन आ गया है, इस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा कीबोर्ड टाइप का खुल जाता है, और यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे जाकर क्लिक कर दूंगा तो वो उस तरह से मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो इसलिए मैंने इसको ऑन करके रखा है। और यहाँ पे और एक ऑप्शन भी है यहाँ पे कि व्हेन ऑन कीबोर्ड अटैच, जब आपका कीबोर्ड अटैच रहेगा तब ये आपका काम करेगा। जब मैं इसको कीबोर्ड अटैच करता हूँ ना फिर मैं इस चीज को यूज करता हूँ, ठीक है। तो अब तब भी इसको यूज कर सकते हो व्हेन ऑन कीबोर्ड अटैच, ठीक है। तो मैं उसको ऑलवेज पे रखा है मैंने। अब यहाँ पे देखो नीचे है, नीचे हमारा देखो टाइम एंड डेट एंड टाइम, इसमें देखो यहाँ पे साइड में कॉर्नर में डेट एंड टाइम दिख रहा है। अब इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दो। फिर इन डेट एंड टाइम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली आपका डेट एंड टाइम चेंज हो, या फिर सेट ऑटोमेटिकली, या फिर किसी रीजन के हिसाब से आप अपना डेट एंड टाइम कर सकते हो। इंडिया में तो इंडिया में, अमेरिका में तो अमेरिका में, हर एक कंट्री के हिसाब से आप अपना डेट एंड टाइम वगैरह यहाँ पे आप चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है। तो डेट एंड टाइम भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। अगला अगला वाला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन वगैरह आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन वगैरह के लिए ऑप्शन आप ऑन करके रख दोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, या फिर आप डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक करके रखोगे तो आपके कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप नोटिफिकेशन वगैरह टास्क बार को भी कस्टमाइज करके रख सकते हो, ठीक है। अब आपकी मर्जी है। तो तो होपफुली मैंने यहाँ पे काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बात किया है। काफी सारे फीचर, ये सारे फीचर्स ही काफी ज्यादा जरूरी है, आप इनको एक बार समझ के रख लो तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा और आपको काफी हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करना, जिससे कि उनको भी थोड़ा हेल्प हो, ठीक है। और अगली बार हम नए फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।